जय हिंद सभी को। आज हम लोग बात करेंगे 5.3 के कुछ सवाल हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 4, 5, 6, 7, 8 इन क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, तो लास्ट तक क्लास को देखिएगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाएंगे। देखिए सवाल पहला क्या कह रहा है। सवाल कहता है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। भाई सलाह दे रहा है। और जब ऐसा ऐसा सवाल आता है तो देखिए योग लिखा है और योग रहे एपी रहे तो बताइए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एसएन लगेगा। तो 4 नंबर में किस तरीके से आप लिखेंगे, बहुत ही बढ़िया से समझिए। यहां लिखेंगे हल, ठीक ना। आप कहेंगे भैया यहाँ ए दिया है 9 और डी निकालने का तो तरीका मालूम है कि बाद में से पहले को घटाते हैं, 17 में से 9 को घटाते हैं तो आ जाता है 8। अब भैया हमको चाहिए क्या एसएन भी दिया है। कितना दिया है, जब योग दिया हो कितना दिया है 636। और मेरे भाई आपको क्या निकालना है, एन। तो आइए अब कहेंगे एसएन वाला फॉर्मूला क्या होता है, तो बताएंगे एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये क्या होता है, एसएन। एसएन होता है। हम बस क्या किए, पलटा के लिख दिए। इससे पहले क्या जाने हैं कि इसके बराबर ये होता है। अभी ये लिखने का फायदा ये होगा कि 636 किधर लिख पाएंगे, इधर लिख पाएंगे। भाई एन दिया है कहोगे नहीं, तो एन बाई 2 इंटू 2 ए दिया है, कितना दिया है 9 प्लस 9 एन दिया है नहीं 1 गुना डी दिया है 8 डी 8 एस एन दिया है 636। समझ रहे हैं। अब बताइए इधर कितना हो गया, एन बाई 2। अंदर में आप देखेंगे तो ये कितना होता है 18। अगर देखेंगे इधर तो 8n माइनस में 8 गुना 1 तो 8 बराबर 636। कोई दिक्कत, कोई टेंशन बाजी नहीं। तो बाहर क्या है अभी, n बाई 2। अंदर कितना है, 18 में से 8 जाता है तो 10 बचता है। तो 8n माइनस कितना हुआ 10 बराबर 636, ठीक ना। अब ये जो बाहर है इससे सबको गुना करेंगे कि नहीं करेंगे, तो 8n गुना कितना करना पड़ेगा, n बाई 2 माइनस 10 गुना कितना करना पड़ेगा इसी n बाई 2 से बराबर 6 से कितना हुआ 36। कोई दिक्कत क्या, 10 प्लस में कैसे, हाँ जी 10 प्लस में, सॉरी 10 प्लस में, क्योंकि 18 में से 8 गया तो प्लस में 10 आएगा, ठीक। अब कहेंगे कि ये कितना बार में चलेगा, 4 बार में। ये कितना बार में, 5 बार में। फाइनली क्या आया 4 2 एन तो एन का स्क्वायर प्लस 5 एन माइनस का ये इधर ले आ रहे हैं तो 636 बराबर कितना आया 0 आया। तो अब आप बताइए गुना करके कितना 636 गुना 4 जितना आएगा वो पुराना है और जोड़ घटा करके कितना पुराना है 5n। तो आप बताइए 4 में कितना होता है, 2 गुना 2 कह सकते हैं। अब आइए 636 को तोड़िए, कितना को 600, सुनिए ध्यान दीजिए 636 को तोड़ेंगे तो आप कहेंगे भैया 636 को तोड़ने के बाद 2 से भाग लगाओगे 3, एक बार में 8 बार में, फिर 2 से लगाओगे कितना होगा 1 5 9, फिर अब 3 से लगेगा ना 5 में बार में और 3 बार में, यहीं से हो गया। और 4 से गुना करते इसका मतलब 2 और 2 बार आता ना रे, है। तो अब देखो पेयर बन गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिये 48, एगो बना 48 दूसर बना 53। 53 में से अगर 48 जाता है तो कितना बचता है 5 बचता है, बचेगा जी। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा बताओ, तो लिखा जाएगा 4n स्क्वायर प्लस में ज्यादा कि माइनस में ज्यादा, प्लस में ज्यादा, प्लस में 53n माइनस में कितना 48n माइनस कितना 636 बराबर कितना 0। कोई दिक्कत। अब कहोगे भैया अब काम करना होता है कॉमन लेने का। इसमें देखो 4 है लेकिन इसमें 4 नहीं है, इसमें n है इसमें भी n है, तो कॉमन क्या ले आ जाएगा n। इसमें क्या बचेगा 4n प्लस में n ले लिए बेचारा कौन बचेगा 53 माइनस, अच्छा यहाँ देखो 48 लेते तो 53 बचता, क्या बचता 48 लेते तो कौन चीज बचता 53, लेकिन फिर यहाँ पर कौन चीज नहीं बचेगा। अच्छा 48 क्या हमको लेना पड़ेगा
4, ये 4 नहीं 12, क्या लेना पड़ेगा 12। अब कहोगे 12 ही क्यों, क्योंकि हमको कितना पूर्णा चाहिए यहाँ पे, कितना 4n भी पूर्णा चाहिए। तो बताओ यहां पर लेंगे तो कितना होगा, 4n प्लस में कितना आएगा, कितना रे, देखो कितना लिए हैं 53 आएगा, 53 बराबर कितना 0। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत रे, चलो आओ अब ध्यान दो। तो अब कहोगे कि जो 2 बार होता है उसको कितना बार लिखते हैं, वो 2 बार क्या है, क्या है 4n प्लस में 53, कितना बार है 2 बार, तो 1 बार लिख लिए। अब किसको लेंगे n माइनस 12 बराबर कितना लिखेंगे, अब 2 पार्ट बना है ना, दोनों के किसके बराबर करते हैं, तो 4n प्लस 53 बराबर कितना करेंगे 0, इधर 4n 4 n माइनस 12 बराबर कितना 0। आप कहेंगे 4n बराबर इतना आएगा -53, तो n बराबर कितना आएगा -53, जो गुना में होता है वो भागा में जाता है। इधर तो डायरेक्ट है कि माइनस का था तो उधर जाके प्लस हो गया। देखिए 2 वैल्यू निकला है ना, 2 वैल्यू में ये वैल्यू क्या हो जाएगा और ये वैल्यू क्या हो जाएगा सही। आप बताओ ये वैल्यू क्यों गलत होगा, क्योंकि गिनती कोई माइनस में स्टार्ट थोड़ा करता है कि -1, किधरों गिनती करेगा, मान लो माइनस ही वाला है, -1 है, -2 है, -3 है, तो पूछेंगे क्या गो हुआ रे, तो कहेगा 1 2 3, ये थोड़ा कहेगा -3 गो हुआ। तो गिनती जब भी की जाती है तो किसमें की जाती है, प्लस में। तो कौन सा सही हुआ, ये या ये। तो कितने पद हम लोगों को लेने चाहिए बताओ, कितने पद लेने चाहिए, 12 पद लेने चाहिए। चलो ध्यान दे रहे। अब आए कितना नंबर 5, किसी एपी का प्रथम पद क्या है 5 है, अंतिम पद क्या है 45 है, योग कितना है 400 है, पदों की संख्या क्या करना है निकालना है और सर्व अंतर ज्ञात करिए। 2 बात को यहाँ पर ध्यान में रखना है, कौन कौन बात को, कौन कौन बात को, पदों की संख्या और उसके साथ ही साथ सर्व अंतर। तो आप कहेंगे सर इस सवाल को पहले तो आप नोट करो कि क्या क्या दिया है। A1 या A कहिए, वो दिया है कितना 5, AN दिया है कितना 45, SN दिया है कितना, SN दिया है आपको 400 है ना। और आपको ज्ञात करना है क्या, क्या ज्ञात करना है, N मालूम करना है और D मालूम करना है ना। तो आइए, अगर SN के फॉर्मूला आप लगाते हैं तो आपको N मिल जाएगा, कैसे कैसे, तो एक फॉर्मूला होता है SN का n/2 A प्लस AN, जानते हैं ना, होता है ना, ये किसने किसके बराबर होता है SN, ऐसे इधर पढ़िए SN बराबर n/2 A प्लस AN होता है ना। आप कहेंगे n/2 ठीक है, A का वैल्यू दिया है 5, AN का वैल्यू दिया है 45, समझ रहे हैं, और SN का दिया है 400। आप कहोगे मास्टर खुआ वाला सवाल है, n/2 और अंदर में 50 है ना रे, बराबर में कितना 400। तो ऐसा करे कि इसको हटा के गुने लिख दे, तो कितना बार में कट जाएगा, 0 से 0 खत्म, 8 बार में ये, अच्छा जी कुछ मामला गड़बड़ तो नहीं है, 400, हाँ ठीक है, तो 0 0 खत्म, 5 8 40, तो n/2 कितना आया 8, तो n कितना आएगा रे 8 दूनी 16। समझ में आया नहीं 16 कैसे आया, एक तो आंसर मिल गया। अब हमको क्या चाहिए डी, तो हम जानते हैं कि a प्लस n-1 इंटू डी ये किसके बराबर होता है, an के, और a का वैल्यू कितना है 5, n नहीं मालूम, n तो मालूम अब हो गया, अब कितना हो गया 16 -1, अब गुना के डी पता है क्या, डी ये पता करने निकले हैं, तो an कितना था 45। आप कहोगे 16 में से घटाते हैं तो कितना बचता है 15, डी इधर क्या होगा 45 माइनस क्या आ जाएगा 5, तो आप कहोगे डी बराबर कितना 15, डी बराबर कितना हुआ 40, डी बराबर कितना हुआ 40/15। तो आप 5 से कट दो, 5 तिये 5 8, तो डी का मान कितना आ गया 8/3, यही हो गया कौन चीज आंसर। चलो ध्यान दो,
किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः क्या है? 17 है। सवाल को समझो, इसका मतलब हुआ कि प्रथम पद कितना है? 17 है और अंतिम पद कितना है? 350 है। यदि सर्वांतर आपका कितना है? 9 है। सर्वांतर कितना है? 9 है। तो आपको क्या ज्ञात करना है कि उसमें कितने पद है, यानी कि n, और उनका योग ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए क्या क्या पता है आपको। आप कहेंगे नंबर 6 भैया, यहां से चलो लिखते हैं। चलो ध्यान दो, कितना नंबर के सवाल? 6 नंबर। तो किसी एपी के प्रथम पद और अंतिम पद कितने हैं? 17 और 300 क्या है? 50 है। सर्वांतर कितना है? 9 है। तो इसमें कितने पद है और इनका योग क्या है? तो सबसे पहले तो बताओ, ए दिया है कितना? 17। ए एन दिया है कितना? 350। आप कहोगे ठीक है। डी दिया है कितना? 9। क्या निकालना है? एन क्या है, और इसी तर्ज पे एस एन क्या है ना रे? तो आप कहोगे इसके लिए फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वो कितना होता है? ए एन। ए कितना है? 17 है। एन कितना है? मालूम नहीं। डी कितना है? 9 बराबर ए एन कितना है? 350। तो बताओगे कि एन माइनस 1 इंटू 9 गुना के 9 बराबर कितना हुआ? 350 घटा के 17। अगर n माइनस 1 करे 9 बराबर 17 घटाए तो कितना बचेगा? कितना? 333 ही क्या? 333 सही है। चलिए, तो 9 से कटेगा क्या? कितना बार में? 37। पहले तो घाटा सही है ना तुम लोगों का, तो चलो काटो फिर। 33 को कितने से काटेंगे? 9 से। कितना बार में पहली बार लगेगा? हैं? 3 बार। 9 3 27, कितना बचा? 6। इसमें 3 63, 37 बार में काटा। कितना बार में n माइनस 1 आया? 37। तो n कितना आएगा? 37 जोड़ 1, n आएगा आपका 38। ठीक ना? n आया 38। एक काम हो गया, और दूसरा काम क्या है हमारा? एस एन निकालना। तो एस एन कहता है क्या कि n/2 करो इंटू ए प्लस ए एन करो, क्योंकि दिया है सारा चीज। आप कहोगे n कितना आया आपको? 38 आया, बट्टे कितना हुआ? 2। ए कितना है आपका? 17। ए एन कितना है? 350। आप कहोगे इधर काटोगे तो कितना बार में? 19 बार में। 17 कितना? 367। गुना करो जरा, 19 गुने के 367 करो कोई। कितना? 6973। चलो ये हो गया आपका कौन चीज? आंसर। ठीक ना? चलो रे ध्यान दो, सवाल नंबर 7। अरे पर वो करो, उस एपी के प्रथम 22 पदों का क्या करना है? 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसमें आपको क्या दिया है? डी कितने है? 7, और 22वां पद कितने है? 149। 22वां पद कितना है मेरे भाई? 149 है, और डी देल है। तो यहां से किसका मान? ए का मान निकल सकता है? आप बताइए। आइए पहले तो डाटा लिखिए भाई, क्या क्या दिया है। और मुकेश बा पे हमको एकदम भरोसा है, समझे। देखिए यहाँ पर काला जगत का ये बहुत फेमस आदमी है। चलिए यहाँ देखिए, आप कहेंगे ए जो है आपका नहीं दिया है, ठीक रे। डी दिया है कितना? 7। अब 22 पदों का कह रहा है, इसका मतलब एनो दिल है कितने? 22। ए एन भी दिल है कितना? कितना दिल है जी? 149 दिल है। देख काला जगत के आदमी, तुम देखो ध्यान से,
ए एन जो होता है क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये कितना होता है, ए एन होता है ना रे। ए मालूम है क्या, कहोगे नहीं मालूम। अजीबे बच्चा है यहाँ पर। ए मालूम नहीं है, एन कितना है 22, एन कितना है जी 22, घटा का कितना 1, डी मालूम था 7, ए एन मालूम था 149। चलिए उसके बाद ए प्लस क्या क्या हो गया भाई, वो इधर घटा करके बोलो रे, 21, 21 गुना करते 7, कितना हो गया जी, ए प्लस ये सब गुना करके 7 तो 7 और 7 दूनी के 21, तो ए बराबर कितना हो गया 149 माइनस 147। ये कितने आएगा जी, अरे 21 कितना आएगा 2 आएगा। ये कितना आया, ए का मान 2। तो एक काम हुआ कि ए तो मिल गया। अब हमको क्या चाहिए, क्या चाहिए बाबू, देखोगे इस सवाल में 22वां पद है, 22 गो पदे है तो एन भी दिया है। तो आओ एस एन पे चलते हैं। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, एस एन बराबर होता है n/2 इंटू एगो होता है ए प्लस ए एन, वही वाला लगाएंगे। कहोगे एन कितना है 22 बटे कितना 2, ए मालूम अब चला कितना चला 2, ए एन पहले से पता था कितना 149। आप कहोगे काट के कितना हुआ जी 11, और अंदर में 2 और 149 151। अब क्या हुआ 111 गुना कितना 151, कोई करके बताओगे 1661। ये कितना आ गया आपका आंसर 1661। कितना बढ़िया सवाल था, बताइए। चलो देखो रे, कह रहे उस एपी के 51 पदों का योग ज्ञात करिए। कितना पद रे 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्या क्या दिया है, 14 और 18 दिया है। तो सवाल बहुत ही मस्त है। तो चलो सवाल को करते हैं। कहोगे यहाँ दूसरा पद दिया है, नंबर कितना होगा 8। दूसरा पद क्या दिया है बताना, क्या दिया है A2 दिया है 14, तो इसको लिखा जा सकता है A प्लस डी, बताए थे ना समीकरण कितना 1। A3 दिया है कितना 18, इसको क्या लिखा जा सकता है, क्या रे बाबू A प्लस 2D बराबर कितना 18। हाँ जी क्या, चलो हो गया रे। अब तुम कहोगे कि अगर ऐसा हुआ है तो अब क्या करेंगे, समीकरण 1 घटा 2 करने पर। तो अगर ऐसा करते हैं तो A प्लस डी दे करके कितना देंगे 14, A प्लस 2D दे के कितना देंगे बोलो 18, माइनस करेंगे ये और ये कैंसिल, ये कितना माइनस में डी, इधर माइनस में 4 आएगा ना। तो डी कितना आया 4 आया। तो ए निकालना पड़ेगा, क्या ए निकालना पड़ेगा, कहोगे बिल्कुल ए निकालना पड़ेगा। समीकरण किसमें 1 में आप किसका मान दे दो, डी का मान रख दो, डी का मान रखने पर तो आपका बताओगे डी क्या है, क्या है ये ए प्लस में डी का मान रखना है कितना 4 और बराबर का कितना है 14। तो ए कितना आया 14 घटे के 4, तो ए बराबर कितना आया 10। अब आपको कितने पदों का योग चाहिए 51। तो एस एन फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप बताओ n कितना है बट्टे कितना 2, 2a कितना निकाले 10 प्लस ये कितना 51, घाटा कितना 1 गुने डी कितना था 4, नहीं रे डी कितना था 4। आप कहोगे 51 बट्टे का 2,
अंदर में 10 दूनी 20 प्लस 51 में से तो कितना आया, गुने कितना 4। कोई दिक्कत रे? तो कितना आया 51/2। अंदर में बताओगे 220, 20 प्लस कितना रे 200। अंदर में कितना आ गया 51/2 गुना कितना आया 220, काट के कितना आया 51 गुना का 110। क्या आएगा बताना गुना करके, कितना 5610 आएगा। तो ये आ गया आपका 5610, ये हो गया आपका आंसर।